हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो भी हिंदी में। मैं जिस बुक से ये इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ वो आरबीएसई बोर्ड की बुक है। अगर आप किसी भी बोर्ड की क्यों ना हो, अगर आप हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो सेम ही रहती है, मिक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो अभी हम मिक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यानी कि व्यष्टि समाजशास्त्र कर अर्थशास्त्र कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, जिसका नाम है डिमांड के ऊपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की अवधारणा। कल ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिमांड क्या होती है, तो कब किसी को डिमांड बोलेंगे। तो एग्जाम के अंदर जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, हमने एक्सप्लेन किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। तो चैप्टर हमारा थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की अवधारणा। ठीक है, अब इसके अंदर कल जो लास्ट हमने पढ़ा था उसमें से कुछ थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। मांग यानी कि डिमांड किसे बोलते हैं। तो डिमांड यानी कि किसी वस्तु की डिमांड है या नहीं है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड यानी कि मांग है या नहीं है, यानी कि किसे हम डिमांड बोलेंगे। किसी वस्तु की मार्केट में डिमांड होने के लिए उसके तत्व क्या है डिमांड के, किसको हम डिमांड बोलेंगे। तो उसमें पहला है वस्तु क्रय करने की इच्छा। अगर किसी व्यक्ति की वस्तु क्रय करने की इच्छा है प्लस पैसा खर्च, वस्तु क्रय करने हेतु मुद्रा का होना। केवल इच्छा मात्र से कुछ नहीं होगा। कोई भी वस्तु आप खरीदना चाहते हो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। जब आपके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा होगा, मुद्रा होगी, प्लस मुद्रा यानी कि पैसा खर्च करने की इच्छा। जब ये तीन चीज़ें होगी तो इसको बोलते हैं डिमांड। जब वस्तु क्रय करने यानी कि वस्तु खरीदने की इच्छा हो आपकी, डिमांड कब बोलेंगे, जब वस्तु क्रय करने की इच्छा हो प्लस उस वस्तु के ऊपर पैसा खर्च, कितना खर्च होगा वो पैसा आपके पास हो। पहला तो वस्तु क्रय करने की इच्छा यानी कि वस्तु खरीदने की इच्छा, फिर वस्तु क्रय करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, वो पैसा भी होना चाहिए आपके पास, और उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है, किसी वस्तु को क्रय करने के लिए कोई उपभोक्ता जा रहा है, तो उसको डिमांड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर उस उपभोक्ता में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है तो उसको डिमांड बोलेंगे, मांग बोलेंगे कि हाँ ये वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है, यानी कि डिमांड है। ओके, आगे पढ़ाते हैं आज आपको। और आगे अभी हम पढ़ेंगे बेटा, आज थोड़ा सा जुकाम लग गया है। आगे हम पढ़ेंगे मांग अनुसूची और मांग वक्र। ठीक है, तो ये पूरा बोर्ड आपका भर ही जाएगा आज। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मांग अनुसूची, जिसको बोलते हैं डिमांड, इंग्लिश के अंदर डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मांग अनुसूची। ठीक है, तो ये मांग की जो अनुसूची है यानी कि इसकी जो शेड्यूल है वो दो है। ठीक है, कितने हैं, दो। एक तो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, एक तो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल दो है। ठीक है, तो अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची कब बनाते हैं, या व्यक्तिगत मांग अनुसूची, अनुसूची का मतलब शेड्यूल होगा, टेबल होगी, वो हमें व्यक्तिगत मांग अनुसूची हमें क्या शो करती है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न
कीमतों पर मांगी जाने वाली, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा। सर ये क्या लिखा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अब भी देखो मैं इसको एक अपन शेड्यूल बनाते हैं, अनुसूची बनाते हैं, उसमें आपको मैं बताता हूं कि ये क्या है। देखो एक शेड्यूल बना देते हैं अपन, ठीक है। ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची बना रहा हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद ये लिखा हुआ क्या है ये बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं जिस वस्तु का, वो है आम, ठीक है। आम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ है आपके आम की प्राइस पर केजी, 1 किलो की प्राइस दे रखी है, ठीक है। 25 रुपये हो अगर प्राइस, 50 रुपये हो प्राइस, 75 रुपीज़ पर किलो या 100 रुपीज़ पर किलो, ये 4 प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वह इस प्राइस पर एक उपभोक्ता कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, उपभोक्ता द्वारा परचेज की जाने वाली क्वांटिटी। जब 25 रुपये प्राइस होगी तब उपभोक्ता जो क्वांटिटी खरीद रहा है वो खरीद रहा है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो। जब 25 रुपये किलो आम मिल रहे हैं तो एक उपभोक्ता 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो खरीद रहा है। जब उसकी प्राइस 50 रुपये हो गई तो उपभोक्ता अब केवल 750 ग्राम ही खरीदना चाहता है, क्यों, वो महंगा हो गया है, ठीक है। जब उसकी प्राइस 75 रुपीज़ हुई तब उपभोक्ता अब केवल 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ही आम खरीदना चाहता है। जब आम की प्राइस 100 रुपये हो गई तो अब उपभोक्ता केवल 250 ग्राम ही खरीदना चाहता है। तो ये अब देखना, यानी कि पहले इस टेबल को समझोगे आप, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, जिसमें केवल एक उपभोक्ता के बारे में बताया जा रहा है। एक उपभोक्ता, कितने उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता, कोई एक उपभोक्ता है। अगर वहाँ पर वो एक उपभोक्ता जो है वो आम खरीदता है, यानी कि एक वस्तु को खरीदता है किसी निश्चित समय में, तो अगर उसकी प्राइस 25 रुपये किलो है तो वो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो खरीद लेगा। अगर उसकी, इसको किलो में भी लिख सकते हो आप, 1 kg खरीद लेगा, मैंने ग्राम में कर दिया है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अगर उसकी प्राइस आम की 50 रुपये पर किलो हो जाए तो वो उपभोक्ता अब कितना, 3/4 kg यानी कि 750 ग्राम खरीदना चाहता है। अगर उस आम की प्राइस बढ़कर 75 रुपये हो जाए तो उपभोक्ता अब केवल 500 ग्राम यानी कि केवल आधा किलो खरीदेगा। और अगर उस आम की प्राइस, उस वस्तु की प्राइस 100 रुपये किलो होती है तो उपभोक्ता केवल 250 ग्राम यानी कि पाव ही खरीदेगा, ठीक है। अब देखिए, एक निश्चित समय में, किसी निश्चित समय की बात चल रही है, एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर, ये देखो विभिन्न कीमतें हैं, क्या बोला, एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर, ये विभिन्न कीमतें हैं, मांगी जाने वाली, ये रही मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कौन बताता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बताती है कि एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मांग करेगा। अगर एक उपभोक्ता को कीमत लगती है 25 रुपये तो वह 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो खरीदने के लिए तैयार है। अगर कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाए तो वो 750 ग्राम ही खरीदना चाहता है। अगर कीमत बढ़कर 75 रुपये हो जाए तो वो 500 ग्राम ही खरीदेगा। अगर कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाए तो केवल वो 250 ग्राम आम ही खरीदेगा। यानी कि एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, देखो विभिन्न कीमतों पर, एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा कौन बताता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची बताती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है ये देखिए, अब इसको समझते हैं। बाजार मांग अनुसूची क्या है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित, दोनों में फर्क आपको पता चल जाएगा। एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता नहीं, यहाँ क्या है, सभी उपभोक्ताओं, एक, वहाँ एक उपभोक्ता था और यहाँ देखिए बेटा मैंने क्या लिखा, सभी उपभोक्ताओं, है ना। एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों
पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का योग। ठीक है, क्या है? देखिए बेटा, बाजार मांग अनुसूची क्या दिखाता है? पहले मैं आपको बाजार मांग अनुसूची बना के बताता हूं, फिर इसको समझाता हूं। ठीक है, तो अपन बाजार मांग अनुसूची बना रहे हैं। बाजार मांग अनुसूची में एक उपभोक्ता नहीं होगा, कई सारे उपभोक्ता होंगे। ठीक है, अपन यहां पर वस्तु ले रहे हैं आम, और उपभोक्ता यहाँ पर मान लेते हैं, आप 2 ले सकते हो, 3, 4, 5, 6 जितना। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल उपभोक्ता ले लेता हूँ अपने, कितने ले लूँ? 2 ले लूँ कोई उपभोक्ता? 3 ले लेते हैं। चलो, एक तो है ए मिस्टर, एक मिस्टर बी और एक मिस्टर सी, 3 उपभोक्ता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ले लेते हैं प्राइस पर केजी। प्राइस अपनी वही 25 रुपये, 50 रुपये किलो, या फिर 75 रुपये किलो, या फिर 100 रुपये किलो। ठीक है, ये हो गई अपनी प्राइस। ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए कि बाद में कर्व बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है बेटा, हाँ। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर ए कितनी क्वांटिटी परचेज करता है वो लिख देंगे इस प्राइस पर, मिस्टर बी कितनी क्वांटिटी परचेज करता है वो लिख देंगे, फिर मिस्टर सी कितनी क्वांटिटी परचेज करता है वो लिख देंगे, और लास्ट में कर देंगे टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो, फिर ये समझाऊंगा जो लिखा है, पहले इसको देखो। 25 रुपये किलो पर मिस्टर ए जो है वो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो खरीदने के लिए आम तैयार है। फिर वो 750 ग्राम खरीदता है जब महंगा होता है आम। फिर 75 रुपये जब आम होता है तो वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो खरीदता है। और जब बढ़कर आम की प्राइस 100 रुपये पर किलो हो जाती है तो वो केवल पाव आम ही खरीदता है। एग्जाम्पल है बेटा, इसको एग्जाम्पल की तरह ही लेना आप। ठीक है, अब बी जो मिस्टर है, जब प्राइस 25 रुपये किलो होती है तो ये 1 किलो और 100 ग्राम यानी कि 1100 ग्राम आम खरीदता है। जब प्राइस बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो ये 800 ग्राम परचेज करता है। और जब प्राइस बढ़कर 75 रुपये हो जाती है तो ये 600 ग्राम खरीदता है। और प्राइस बढ़कर जब 100 रुपये हो जाती है तो ये 300 ग्राम परचेज करता है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मिस्टर सी पर। ठीक है, सी मिस्टर क्या करता है, जब 25 रुपये प्राइस होती है तो केवल और केवल ये कम ही खरीदता है, किलो भी नहीं खरीदता है, 850 ग्राम खरीदता है। जब प्राइस बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो ये केवल 650 ग्राम खरीदता है। और जब प्राइस बढ़कर 75 रुपये हो जाती है तो ये केवल 400 ग्राम खरीदता है। और जब प्राइस बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो यह केवल 150 ग्राम ही खरीदता है। ठीक है, यहाँ 300 भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया। अब टोटल मार्केट के अंदर विभिन्न, अब देखिए आप पढ़िए, एक निश्चित समय की बात चल रही है। सभी उपभोक्ता ए बी सी, ये सभी उपभोक्ता, मार्केट के अंदर हजारों उपभोक्ता होंगे तो हजारों, यहाँ पर ए बी सी 3 उपभोक्ता है, मान लेते हैं मार्केट में इतने ही उपभोक्ता है। तो सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा, तो ये वस्तु की मात्रा मांग रहा है विभिन्न कीमतों पर ए, मिस्टर बी विभिन्न कीमतों पर ये वस्तु की मांग कर रहा है, इतनी क्वांटिटी की मांग कर रहा है। और मिस्टर सी विभिन्न कीमतों पर जो है इतनी क्वांटिटी की मांग कर रहा है अलग अलग कीमत पर। ठीक है, तो उन सब जितने भी उपभोक्ता हैं उन्होंने टोटल कितनी मांग की, तो उन मात्राओं का क्या करना है, योग। वो कहाँ हमें शो होगा, बाजार मांग अनुसूची के अंदर। तो हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जब 25 रुपये किलो आम थे तो ए 1000, बी 1100 और सी 850, टोटल 2950 ग्राम की डिमांड है 25 रुपये किलो पर मार्केट के अंदर। ठीक है, और 750 सेकंड में 800 और 650, 2200 ग्राम की डिमांड है पूरे मार्केट के अंदर। 50 रुपये जब किलो आम होते हैं, जब 75 रुपये किलो आम होते हैं तो देखिए आप डिमांड कितनी हो गई, 1400 ग्राम की।
मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो प्राइस और डिमांड का सीधा रिलेशन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आगे जाके हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे बाजार को लेके चलना है कि विभिन्न कीमत पर किसी वस्तु की विभिन्न प्राइस पर विभिन्न कीमतों पर मार्केट में डिमांड कितनी हो रही है। तो यहाँ पर देखो, जब 25 रुपये प्राइस थी मार्केट की डिमांड इतनी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और जब प्राइस 50 रुपये हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, केवल 2200, मतलब कम हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो लोग कम खरीद रहे हैं। और प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हो गई, और प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हो गई। तो मार्केट को अगर देखें तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत में देखेंगे तो भी देखिए आप, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे एक व्यक्ति कम खरीदना चाहता है। तो ये प्राइस और डिमांड का यह रिलेशन आपको इन शेड्यूल्स के अंदर मिलेगा। ये किसी एक व्यक्ति का शेड्यूल है, ये पूरे मार्केट का शेड्यूल है, बस यही है। इसीलिए इसको व्यक्तिगत मांग अनुसूची बोलते हैं, इसको बाजार मांग अनुसूची बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बनवा रहा हूं, वक्र बनेंगे। एक तो बनेगा आपका व्यक्तिगत या व्यक्तिक बोलते हैं, या व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी कि इसका हम कर्व बना देते हैं इसका, ठीक है। और एक बनाएंगे हम बाजार मांग वक्र। तो वक्र जो बनेंगे वो अनुसूचियों के हिसाब से बनेंगे, शेड्यूल्स को देखकर वक्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम कर्व बनाते हैं। तो इस कर्व बना देते हैं, दो अक्ष होंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ है ये हमारा वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ वाई अक्ष पर हम लिख देते हैं प्राइस, ठीक है, पर किलो, और यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस देखिए 25, फिर 50, 75 और ये 100, ठीक है। फिर यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं, कम से लेंगे 250, फिर क्वांटिटी बढ़ के 500, फिर क्वांटिटी बढ़ के 750 और फिर क्वांटिटी बढ़ के 1000, ठीक है। प्राइस भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे लेना आपको, बढ़ते हुए क्रम में प्राइस, बढ़ते हुए क्रम में क्वांटिटी। अब आप देखिए, जब 25 रुपये यहाँ शुरू करते हैं, जब 25 रुपये किलो था प्राइस थी, तब कितनी डिमांड थी, 1000। तो ये देखो 25 रुपये जब प्राइस थी तब डिमांड थी 1000, तो यहाँ 25, यहाँ 1000, तो ये यहाँ बनेगा। जब 50 रुपये प्राइस थी तब डिमांड कितनी थी, 750, तो ये 50 और ये 750, ये देखो 50 और 750। जब 75 रुपये प्राइस हुई तो कितनी क्वांटिटी, 500 ग्राम। तो 75 रुपये जब प्राइस हुई तो 500 ग्राम, तो 75 और यहाँ 500, तो ये हो गया इधर, ठीक है। और जब 100 रुपये किलो हुए तो 250, तो ये 100 और 250, ये देखो। तो ये वक्र कैसे बन रहा है, कर्व कैसे बन रहा है, ऐसे ही, ठीक है। ओके, अब अपन बनाते हैं इसका बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग में आप चाहो तो इन सब का इंडिविजुअल भी बना सकते हो, है ना। आप ए का अलग बना सकते हो, फिर बी का बना सकते हो, फिर सी का, और फिर टोटल मार्केट का। तो ए बी सी का आप होमवर्क है, आप खुद बना देना। ऐसा बनेगा जैसे ये बना ना एक उपभोक्ता का, ऐसा एक ए का बनेगा, एक बी का बनेगा, एक सी का बनेगा। अब मैं टोटल मार्केट का बना रहा हूँ। तो टोटल मार्केट में वही, एक साइड में वाई अक्ष, एक साइड में एक्स, इस साइड में हम ले लेते हैं प्राइस पर केजी, और इधर ले लेते हैं हम क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस है हमारी 25, 50, 75 और 100, ठीक है। और यहाँ हमारे हो जाएंगे क्वांटिटी 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम और 1000 ग्राम, ठीक है बेटा। ओके, आपको दिख तो रहा ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले 25 ग्राम पे कितनी है, अच्छा ये क्वांटिटी देखो, अपन को मार्केट के हिसाब से लेनी पड़ेगी। ये 250 से कुछ नहीं होगा, है ना। ये देखो क्वांटिटी देखो, ये वाली लेनी है ना अपन को, ये एक ही नहीं लेनी है, मैंने एक ही ले ली थी, है ना। जब ए का लेंगे, सिर्फ ए का बनाएंगे तब ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अपन वो ले लेते हैं क्वांटिटी। तो वहाँ अपन लेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपन स्टार्ट कर देते हैं 500 से स्टार्ट कर दूँ, हाँ 500 से ठीक रहेगा। 500, 1000, 1500, 1500 से 2000, ठीक है। और 2000 से फिर अपन ले लेते हैं 2500, 500 का फर्क ले रहा हूँ, फिर 3000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब प्राइस होगी कितनी, प्राइस होगी 25 रुपये, तो डिमांड 2950, तो 25 रुपये पे डिमांड कितनी होगी, 2950, यानी कि यहाँ, ठीक है। और जब 50 रुपये प्राइस है तो मार्केट की डिमांड टोटल कितनी है, 2200, तो 50 रुपये पे हो जाएगा 2200, यानी कि 2000 के पास में यहाँ, ठीक है। और जब 75 रुपये डिमांड होगी तो कितना, 1400, तो 75 रुपये पे 1400, यानी कि 1500 से थोड़ा सा पहले, तो ये
यहाँ, और जब 100 रुपये होगी तो 700, तो जब 100 रुपये होगी तब 700, यानी कि 500 ये रहा, 500 के जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पर 700। तो ये देखिए कर्व कैसा बन रहा है, देख लिया आपने, ठीक है। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये देखिए 100 रुपये पे डिमांड बहुत कम, 75 रुपये पे डिमांड बढ़ गई, 50 रुपये पे डिमांड बढ़ गई, 25 रुपये पे डिमांड बढ़ गई, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी। ये देखिए प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, ये शो करता है आपको। यानी कि प्राइस, इससे ये पता चलता है पूरे आज के लेक्चर से कि प्राइस और डिमांड यानी कि कीमत और मांग का सीधा संबंध होता है। अगर कोई वस्तु महंगी होती है तो उसकी जो डिमांड है वो गिर जाती है। अगर वस्तु महंगी होगी तो कोई खरीदेगा नहीं, बहुत कम लोग खरीदेंगे। वस्तु सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, और सस्ती होगी तो और ज़्यादा खरीदेंगे, और सस्ती होगी तो और ज़्यादा खरीदेंगे। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने यह सीखा। इसको आप नोट ज़रूर करिएगा, पूरा नोट करना बेटा आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर। आपको पता है स्कूल्स बंद हो गए हैं, पता नहीं कब खुलेंगे, अभी तो 31 जुलाई तक बंद है, तो बैठना नहीं है, घर पे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, और उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।